बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ के एपिसोड नंबर 188 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 5 अक्टूबर 2021 एंड इट इज़ ट्यूसडे। अगर आज की मार्केट की बात की जाए, मार्केट की आज की क्लोजिंग हुई 44,666 की, तकरीबन 377 पॉइंट मार्केट आज डाउन क्लोज हुई। हाई की बात करते हैं, मार्केट अपना हाई बनाया था 45,101 का। लो की बात करते हैं 44,593 का मार्केट ने लो बनाया। केसीआर शेयर्स का टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 334.69 मिलियन शेयर्स का कारोबार आज के दिन जो है वो देखा गया। ये इसके अलावा जो है आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिनमें टेलीकार्ड, एस्कर 9, डबल जी एल, WTL, बाइको, FNEL, AVN, यूनिटी, TRG, TPL, TPLP और यूसफ वेविंग जो है वो शामिल है। टॉप गेनर्स आज के जी हमारी पेट्रोलियम, पाकिस्तान सर्विस लिमिटेड, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी, कोलगेट, पामोलिव, वेकेडी हॉस्पिटैलिटी, स्नोफी वेंटर्स, थर्ल इंडस्ट्री, दिन टेक्सटाइल मिल्स, गंदारा इंडस्ट्री, मिचल फ्रूट जो है वो शामिल है। ये टॉप लूजर्स को देख लेते हैं, जिनमें सफाई टेक्सटाइल, गेटरन इंडस्ट्री, खैबर टोबैको, एटलस सोंडा, लक्की सीमेंट और सुखा पाकिस्तान, कदून इंडस्ट्री, सिस्टम इंटरनेशनल जो है वो शामिल है। ये आप लोगों की तरफ आ जाते हैं। जैसे रिक्वेस्ट की जाती है हैंड रेज की ऑप्शन, आप इसको क्लिक करेंगे तो जो है वो आपका क्वेश्चन लिया जाएगा। ये फीमेल साइड से क्वेश्चन है, मैडम है, पूछ रही है ऑक्टोपस के बारे में बताएं कि आपके पास 500 जो है कह रही है मैंने शेयर खरीदे हुए। ये जी मैडम, फिलहाल जो है ऑक्टोपस को अपर लॉक लगा, जब तक इसका अपर लॉक लगा रहता है तब तक तो बिल्कुल इसके साथ आपने इसकी राइड को एंजॉय करना है। सिर्फ ये कर सकती है एहतियात के लिए, ये हो सकता है जो ही इसको अपर लॉक लगता है तो 1 पैसा डाउन करके आप स्टॉप लॉस जो है वो लगा सकती है। बस अगर आपको लगे कि जी मार्केट नीचे है, कि ये नीचे ना चला जाए, जैसे आज अपर लॉक लगा तो हो सकता है कल भी अपर लॉक लगे और फिर 1 पैसा डाउन करके आपने स्टॉप लॉस सेल लगा देना है। अगर बिका तो आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा, लॉस क्या आपको तो प्रॉफिट ही होगा। ये होगा आप सेफ हो जाएंगी। इसमें ये होता है थोड़ी सी एहतियात, इसलिए जो है ना बेहतर होती है कि जैसे ये IPO का स्टॉक है, तो पीछे अभी तजर्बा हो गया हमारा। वो कौन सा स्टॉक आया था, इसके साथ वाला जो स्टॉक था अभी पिछले दिनों, वो जो IT सेक्टर का स्टॉक था, अब मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा। तो जैसे उसको एक का दिन जो है ना वो लॉक लगा और फिर उसके बाद जो है वो मुसलसल अभी डाउन ही है, यानी प्रेशर में ही है। सिर्फ एक दिन की चांदनी जो है वो दिखाएगी, क्योंकि IPO के स्टॉक बेसिकली पब्लिक के पास होते हैं। हर वो स्टॉक जो पब्लिक के पास मैक्सिमम क्वांटिटी में हो, वो मार्केट या बड़ा प्लेयर उसको चलाने में इंटरेस्टेड नहीं होता। ये तो 1-2 दिन तो उम्मीद है कि ये चलता रहेगा। ये एयरलिंक, जी नीचे तला भाई ने मैसेज कर दिया। एयरलिंक देखिए, एयरलिंक जो है ना सिर्फ एक ही दिन उसने अपर लॉक लगाया था और इसकी बहुत तारीफें थी कि ये बहुत जबरदस्त स्टॉक है, ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन उसके साथ ही ये स्टॉक जो है ना आप खुद ही देख लें, अभी 70 के राउंड अबाउट जो है ना आज पता नहीं कितने पर क्लोज हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट जो है वो नीचे प्रेशर में ही इसको जो है वो देखा गया। ये एयरलिंक अभी खोल के मैं देख लेता हूँ कि एयरलिंक की क्या पोजीशन है। एयरलिंक आज भी जो है वो नेगेटिव क्लोज हुआ ये। तो और ये जब नया नया आया था तो इसने हाई बनाया था तकरीबन 79 का, तो आप देख लें कि ये तकरीबन 80 का हाई बनाया था, अब 71 रुपीज़ पर ही आ गया। ये तकरीबन 9 रुपये ये तोड़ चुका है। तो ये कोशिश करें कि आप लाजमी जो है स्टॉप लॉस या वो लगाएं। ज़्यादा जो है वो खुश फहमी में ना मुब्तला हो कि जी अभी आया तो ऊपर लॉक लग गया तो अभी ये और ऊपर लगेगा और ऊपर, तो ये अभी फिलहाल प्रेशर में मार्केट है, तो इसलिए एहतियात ज़रूरी है। जी मुजफ्फर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कायद साहब, मुझे ट्रेड के बारे में पूछना है। जिस तरह ये अपर लॉक लगा रहा है तो सर इसको अब क्या करें? प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए या इसके साथ जी साथ राइड करना चाहिए इसको? जी, सर किस रेट पर लिया हुआ है आपने? सर ये मेरा है 58 पर। 58 पर आपने लिया 58 का, तो अभी आप कैसे राइड करेंगे? अभी तो आप आपके रेट पर आ जाए तो बड़ी बात है। अभी आप ये दुआ करें कि आपके रेट पर आ जाए ना। अभी तो राइड तो बाद में बनेगी। राइड तब होती है जब आपने इसको नीचे ही ले लिया होता, 40 के करीब जब ये आया था उधर ही ले लेते। तो अभी राइड जो है ना वो सुनने में भी अच्छा लगता है कि आप इसकी राइड को जो है वो एंजॉय करें। अभी आप दुआ करें कि आपके रेट पर आ जाए। जब आपके रेट से ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाएगा तो फिर आप दोबारा पूछे कि जी अब ये मेरे रेट पर आ गया या मेरे रेट से ऊपर निकल गया है, अब मैं राइड करूं या इसके अंदर से जो है वो निकल जाऊं। ये ठीक हो गया सर। जी अल्ताफ भाई, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी सवाल गाइस साहब। वालेकुम अस्सलाम। गाइस साहब, टेली और
ट्रेड तो मैंने होल्ड किया हुआ है काफी अच्छे रेट पे ना, जब से मैंने आपसे कहा 39 पे, अभी तक मैंने स्केलिंग साथ साथ करते जा रहा हूँ। ठीक है। तो इसका क्या इसका आप सजेस्ट करेंगे? दूसरा सर, ये आप कुछ खतरे की गारंटी बच रही है सर, आप जिस तरह कह रहे हैं पिछले 15-20 दिन से, क्योंकि 45,000 100 को 2 बार रिजेक्ट हो चुका है सर यहाँ से, अभी ये 43 पे नजर आएगी मार्केट, मेरा ख्याल है सर। अब मेरा ख्याल है पोजीशन ऑफ, क्या ख्याल है आपका इस पे? थोड़ी रोशनी डालिएगा सर। जी बस। और दूसरा ओपनर सर मुझे आज नहीं मिले, मैंने लगाए थे प्री ओपनिंग में लेकिन नहीं मिला। एनी में अभी आपकी मैंने सुन ली, आपने जो सजेस्ट किया यार कि कल हो सकता है ये नेगेटिव भी एयरलिंक की तरह, तो चलें इसको छोड़ ही देते हैं फिलहाल। इसका यानी ये नहीं मैंने कहा कल नेगेटिव हो जाएगा, ये नहीं कि मैंने कहा एयर लिंक की तरह हो सकता है, ये ना हो कि कल भी अभी कहने पर जो है ना कल सारे सुबह अपना जो है ना ऑक्टोपस बेच दे, ये नहीं मैंने कहा बेचें। अगर अपर लॉक कल भी लग जाता है तो 1 पैसा नीचे करके आपने जो है वो स्टॉप लॉस सेल लगाना है। ये अगर लॉक टूट गया तो फिर तो आएगा नीचे, अगर लॉक नहीं टूटता तो फिर तो चलता रहेगा ऐसे ना। तो मार्केट सर फिलहाल जो है ना वही आपको लेवल आपके साथ शेयर किए हुए, नीचे का लेवल था 43,400, जैसे बार बार बताया हुआ है पीछे के यहाँ पर इसके बुजुर्ग जो है ये मौजूद है। तो ये 43,800 तक तो आ गया था, लेकिन 43,400 यानी बुजुर्गों को टच किए बगैर ये ऊपर चला गया। तो मेरे टेक्निकल के हिसाब से कम से कम इसको अगर तो ऊपर जाना है तो 45,500 से ये ऊपर चला जाए, फिर तो हम कहेंगे चलो माफी है इसके लिए। अगर 45,500 से ऊपर नहीं जाता तो फिर इसको एक दफा लाजमी 43,400 के लेवल पर जो है ना इसको आना चाहिए, टेक्निकली जो बात करूं। अभी लेटेस्ट लेवल भी देख लेते हैं, यही लेवल है 43,400। तो देखें क्या करता है ये ना, या तो आएगा नीचे। मार्केट फिलहाल सर थोड़ी प्रेशर में, है इसीलिए आप लोगों को ऑडियो मैसेज भी डिटेल में शेयर किया। सिर्फ इन्वेस्टर के लिए किया गया था वो 9 मिनट का ऑडियो मैसेज। लेना चाहते हैं तो 25% से आप लोग ले सकते हैं, बिल्कुल आपके पास मेरा मैसेज मौजूद होगा। और जो शॉर्ट टर्म वाले हैं उनके साथ जो लेटेस्ट शेयर किया गया, साथ स्टॉप लॉस आपके साथ शेयर किया गया। तो टैली और ट्रीट जो है जब तक आपके स्टॉप लॉस को हिट ना करें तब तक आप इसके अंदर से ना निकलें, क्योंकि ये अपने अपर ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। तो जब तक नीचे नहीं आते जाने दें, जब कभी नीचे आए तो आपका वो स्टॉप लॉस जो कटेगा वो स्टॉप लॉस प्रॉफिट कटेगा, ना कि आपका स्टॉप लॉस लॉस कटेगा ये। तो जब तक जा रहे हैं इनको जाने दे ऊपर। जी शाह जी आपको अनम्यूट करूं मैं। जी भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, मेरा क्वेश्चन सरले से रिलेटेड था। ये सरले ने एक अच्छा पे आउट दिया है, तो जी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इसमें अभी कुछ मूवमेंट है अपट्रेंड की, इसको लिया जा सकता है? कल तो ये 18 रुपीज पे लॉक लगा था, लेकिन आज तो खैर एनीवे नहीं हुआ, जी बढ़ा 1-2 रुपए ही बढ़ा है। लेकिन जी। इसमें कैसा है अभी इन्वेस्टमेंट के लिए? मतलब सर या इसको अभी लिया जाए या फिर? स्टॉक सर ये बहुत अच्छा है फिलहाल, असल में मार्केट है ना अभी मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर जारी है। आज भी आपके साथ जो शेयर किया, थोड़ी बहुत फॉरेन की तरफ से बाइंग देखी और लोकल की तरफ से इंडिविजुअल की तरफ से बाइंग देखी। इंडिविजुअल की बाइंग बहुत डेंजरस होती है क्योंकि वो कोई रिलायबल नहीं होती। एक दफा पहले भी इंडिविजुअल बाई किया था और हमने कहा था यार तुम लोगों की मेहरबानी ना ही बाई किया करो, बस दरमियाना हिसाब रखा करो। जब वो थोड़ी ज्यादा बाइंग कर लेते हैं तो वो भी मार्केट के लिए इतना अच्छा सिग्नल नहीं समझा जाता ये। तो बहरहाल फिलहाल सरले का ये पोजीशन है, जब तक ये 216 रुपए से ऊपर ऊपर है तब तक ये बिल्कुल सेफ है। और जब ये 216 रुपए से नीचे आएगा तो फिर वो दोबारा 195 रुपए के लेवल पर आ सकता है ये। तो फिलहाल इन्वेस्टमेंट करनी है तो थोड़ा सबर कर जाए, इसको 200 रुपए पर आने दो, वहां पर आप इन्वेस्टमेंट करें इसके अंदर। फिर ये जी अफाक भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, मैं एंग्रो के अंदर एज इन्वेस्टमेंट के तौर पे मतलब देख रहा हूँ उसको, तो उसके बारे में आपसे मशवरा ये करना था। अभी जिस रेट पे एंग्रो मौजूद है 275-80 के पास, इसमें जी क्या एक्यूमुलेट कर सकते हैं इसको? थोड़ा थोड़ा मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके, जी तो मतलब अभी नीचे जाता है तो उसको फिर एवरेज कर लिया जाए और उसको रख लिया जाए। जी तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। जी। जी अफाक भाई एंग्रो जो है ना अभी काफी तकरीबन 1.5 साल से ये रेंज बाउंड एक्टिविटी में जो है ना ये चाह रहा है, इसका रेंज बाउंड यानी कि ना ऊपर है ना नीचे है ये। तो इसमें कोई फायदा नहीं है अपने पैसे फंसाने का ये। हाँ अगर ये आने वाले दिनों में कोई अपने ब्रेकआउट दे दे, इसका ब्रेकआउट है 325 रुपए का, अगर ये 325 रुपए क्रॉस करे फिर इसके अंदर कोई गुंजाइश निकल सकती है कि आप इसके अंदर बैठ जाएं और फिर ये ऊपर निकल जाएगा ये। और जब तक ये 325 क्रॉस नहीं करता तब तक कोई फायदा नहीं। इसका 50 रुपया बढ़ना आप समझ रहे, वो आपका 10% या 15% टोटल बढ़ेगा तो ये इसका 50 रुपया होगा। ये बड़ा शेयर है ना ये, तो बेहतर ये है कि इसकी निस्बत किसी ऐसे स्टॉक के अंदर जाए जो आपको इस गंदी मार्केट में आने वाले दिनों में 50%, 60%, 40%, कम से कम 40% का गेन आपको दे।
ऐसे बहुत से स्टॉक है, उनको देखिए। जैसे शेल जो है वो नीचे आया हुआ है, थोड़ा और नीचे आ जाता है शेल आपका 100 रुपए के करीब। अगर ये शेल पाकिस्तान आ जाता है 250 रुपए वाला ये स्टॉक है नॉर्मल अच्छे हालात में, ये 250 ना भी हुआ 150 भी अगर हो जाए तो 50% गेन तो आपको इससे भी मिल सकता है। पीएसओ को देखें, पीएसओ मसलसल नीचे आ रहा है 199 पर आ गया। अगर ये 150 पर आ जाता है पीएसओ तो नॉर्मल 250 रुपया इसका रेट है ये, तो ये कदरे जो है ना ज्यादा प्रॉफिट देगा। यूनिटी जो है नीचे आ रहा है जी, यूनिटी अब आ जाए अगर दोबारा ये 26-27 रुपए पर, अब जैसे मार्केट नीचे आ रही है हो सकता है ये फिर 26-27 रुपए पर आ जाए, और आने वाले दिनों में जब अच्छे हालात होंगे ये 40 पर जाएगा तो आपको मोर देन 40% गेन जो है इसके अंदर। तो ऐसे स्टॉक्स पर नजर रखें जो आपको आपके कैपिटल को बढ़ाएं, बजाय इसके कि ऐसे डेड स्टॉक आप ले लेंगे। है ये मोटी मोटी कंपनियां है लेकिन वो जो होता है ना मोटी मुर्गी अंडा छोटा देती है, वो वाला चक्कर है इनके अंदर। जी अरसलान भाई आप बोले। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब ये आपको माशाल्लाह हम देखते हैं तो हमारे दिल को थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। आप मेहरबानी करके थोड़ा स्क्रीन आप जो सर्च करते हैं वो भी आप हमें दिखा दिया करें, शेयर्स वगैरह की ना। तो दूसरा मैंने ये पूछना था, टैली में तो आज मैंने माशाल्लाह इंट्राडे की है, सुबह इंटर हो गया था तो जैसे ही मार्केट डाउन हुई है एग्जिस्ट हो गया था। अब एच कार का मैं काफी अरसे से देख रहा हूँ वो नीचे एक ही लेवल पे अपना खड़ा हुआ है, तो उसका आप काइंडली गाइड जरा कर दें। जी टैली तो आज थैंक यू। पॉजिटिव क्लोज हुआ है ना, आज नेगेटिव क्लोज तो नहीं हुआ टैली। काजी साहब बस ये इस टेंशन में था ना मैं कि ये ना कल मार्केट और नीचे आ जाए और नीचे आ जाए, इससे बेहतर है बेच दे, कल फिर ले लेंगे। वो आपको टैली का जो है स्टॉप लॉस मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ था, जब तक स्टॉप लॉस को ना हिट करे तब तक टेंशन ना लें, बैठ जाए, कोई नहीं स्टॉप लॉस हिट होगा ना। और वो भी मेरा ख्याल है प्रॉफिट स्टॉप लॉस इसका था। एच कार का जो है आपने पूछा, एच कार सर फिलहाल तो बिल्कुल डाउन में जा रहा है ना, फिलहाल ये मुसलसल डाउन ट्रेंड है इसका। वक्ती यहाँ पर ये रुका हुआ है लेकिन ये थोड़ी मार्केट और गिराई ना तो और भी नीचे आ जाएगा ये आने वाले दिनों में। अगर आ जाए 200-220 रुपए के दरमियान तो वहां पर इसके बहुत अच्छे लेवल बनेंगे। या फिर ये करे अंडा अंडा कार जो है ना अगर करीब करीब भी कम से कम 280 रुपये जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक इसके अंदर फिलहाल एंट्री ना लें। ये इसको आने दें, नीचे आएगा, नीचे जैसे मार्केट के हालात हैं आज भी ये तकरीबन नेगेटिव ही क्लोज हुआ, तो इस तरह आता जाएगा नीचे तो आपको ये और भी अच्छे रेट पर मिल जाएगा। और बहुत अच्छा स्टॉक है ये होंडा कार, आने वाले दिनों में 400-450 रुपये जब अच्छे हालात आएंगे तो ये पहुंच जाएगा। लेकिन फिलहाल जितने डिस्काउंट पर कोई मिलता है डिस्काउंट का इंतजार करते रहे, सब्र करें, इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे ये। मार्केट आपको कह दिया ना वो नीचे अब्बा जी 43,400 पर बैठे हुए हैं, उधर आएगी मार्केट, उसको टच करना पड़ेगा मार्केट को हर सूरत ये। जी मंसूर अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी बहुत शुक्रिया काजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब परसों आपने माशाल्लाह 6 जो है स्टॉक हमें बताए थे बाइंग के लिए, रात को आपने मैसेज किया था, वो माशाल्लाह मां सिवाय SNGP के बाकी सारे हिट हो गए थे माशाल्लाह, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मेरी गुजारिश यही थी काजी साहब कि अगर आप मॉर्निंग टाइम से पहले हमें मैसेज कर दिया करें कुछ ऐसे जितने भी हों, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, तो मेरे ख्याल में वो उसमें वो मैं बेहतर समझता हूँ, क्योंकि वो 2-3 बजे वाले जो होते हैं वो जब हम करते हैं तो वो दाढ़ी सी मूछें बड़ी हो जाती हैं, वो उस रेट से आगे निकल जाती हैं, तो फिर हमारे लिए उसमें एंटर होना बड़ा मसला हो जाता है। जी वो तो SNGP के बारे में सर थोड़ा सा प्लीज बता दीजिएगा। अभी भी फंसे हुए सॉरी आप। नहीं उसमें फंसा हूँ STPL में, सॉरी सर। STPL जो है ना उसका भी मेरा ख्याल है आपको बताया था, आई थिंक लिस्ट में शामिल नहीं है STPL सर। जो आपने बताया ना कि सुबह लिस्ट शेयर कीजिए, चल मार्केट बेहतर होना तो आपको सुबह ही मैं आपको मैसेज कर दूं, लेकिन फिलहाल मार्केट के हालात नहीं है, कम से कम 2:30 बजे तक इंतजार करना पड़ता है कि मार्केट क्या करने जा रही है, 2:30 बजे के बाद पोजीशन क्लियर होती है ये। STPL जो है आज इसने जो है वो रेड कैंडल दिया, अब जब तक ये 13 रुपए से ऊपर ऊपर है तब तक ये बिल्कुल सेफ है। अगर ये आने वाले दिनों में कल अगर 13 रुपए से नीचे आ जाता है और इसे नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर हर सूरत इसके अंदर से एग्जिट करना जो है वो बनेगा फिर ये STPL का स्टेटस। जी काशिफ साहब सऊदी अरेबिया से आपको इनवाइट कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। फ्रेश एंट्री के लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ WTL में किस रेट पे यानी कि किया जाए। वैसे आपका जो पहला मैसेज आया था वो मेरे ज़हन में आया है कि 2 के नज़दीक, 2 रुपए के नज़दीक हो तो फिर ले लिया जाए। तो जी ये है कि ये थोड़ा नीचे आया था 2 रुपए 60 पैसे, फिर दोबारा यानी कि वो 2 रुपए 98 पैसे तक गया है, तो जी इसके बारे में थोड़ा बता दें। जी काशिफ साहब बिल्कुल जो है ना WTL असल में मार्केट अगर नीचे जाएगी तो ये भी नीचे जाएगा ये। और अगर जो है ये फॉर एग्जांपल अभी 2 रुपये 64 पैसे का इसने लो बनाया, अगर ये लो बरकरार रखता है तो फिर तो ठीक है।
और अगर इसने ये लो तोड़ दिया, ऐसे मार्केट अगर नीचे आई तो ये लो तोड़ देगा इसका, तो ये फिर पहुंच जाएगा आराम सुकून से 2.52 या 2.55 के करीब, यानी 2.50 और 60 पैसे के दरमियान ये पहुंच जाएगा ये। और अगर यहाँ पर इसकी अच्छी सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट तोड़ के 2.50 से जिस टाइम भी ये नीचे आ गया तो ये फिर 2 रुपए पर आ जाएगा ये, वो लेवल इसके बहुत अच्छे हो जाएंगे बाइंग करने के। फिलहाल इसके अंदर फ्रेश बाइंग बनेगी 2.50 से लेकर 2.60 के दरमियान भी फ्रेश बाइंग बनेगी, या ये 3 रुपए और 17 पैसे क्रॉस करके ऊपर चला जाए और इससे ऊपर क्लोजिंग दे, तब इसके अंदर फ्रेश बाइंग बनती है। फिलहाल ये बीच में लटका हुआ है, तो बीच में लटका हुआ है तो ना लें इसको फिलहाल। जी ख्वाजा माजिद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर आज मैंने बर्जर में एंट्री ली थी 108 पे, जी तो फिर उसका स्टॉप लॉस भी 103 जो आपने बताया हुआ था वो लगाया था, तो 50% तो हिट हो गया, बाकी कोई 50% रह गया, तो उसके बारे में जरा बता दें। जी सर आप खुद से क्यों एडवेंचर करते, मेरा कोई मैसेज तो नहीं आया बर्जर का कि आप ये ले लें। कल वो आपका जूम सेशन सुना था, तो जी उसमें मैंने कहा कि जिस तरह आपने कहा था कि अगर ये 108 का क्लोजिंग दे दे तो ये इंशाल्लाह ऊपर जाएगा, तो फिर सुबह जरा था। क्लोजिंग दे तब ना, क्लोजिंग तो नहीं दी ना, अगर 108 रुपए ऊपर चला गया लेकिन क्लोज जाके 102 पर हुआ तो पूरी, यानी कि आपने इसको फॉलो नहीं किया ना, तो बर्जर के अंदर एंट्री नहीं, अगर आज 108 रुपए पर क्लोजिंग दे देता तो कल आप इसके अंदर एंट्री ले सकते थे ना, तो वो अच्छे लेवल होते ये। तो बहरहाल फिलहाल सर बर्जर इधर ही घूमता रहेगा। अभी आज इसकी क्लोजिंग हुई है 102 रुपए की, अब ये जब तक तकरीबन 96 रुपीज से ऊपर ऊपर है तब तक ये सेफ है। वैसे भी अब ये सारा इसका बाइंग जोन है, ये 100 रुपए से लेकर या 90 से लेकर तकरीबन 100 रुपए 105 रुपए, ये सारा इसका बाइंग जोन है ये। तो बेहतर ये है कि इसको होल्ड ही करके रखे, ये इतना ज्यादा लॉस नहीं कराएगा आपको ये। जी मुमताज अली साहब सादका बात से आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर जी ANL के बारे में बता दें, अजगर 9 इसकी ए, सपोर्ट वगैरह सर आज आपके साथ देखें। आज शेयर की थी ना, इसका स्टॉप लॉस भी आपके साथ शेयर किया हुआ था, इसका 20.5 रुपए का इसका स्टॉप लॉस बनता वापस है। नहीं लगा सके। बस फिर यही तो प्रॉब्लम है ना, ये आप लोग प्रॉपर फॉलो नहीं करते ना। अब ये हो सकता है अब ये 20-20.5 रुपए तोड़ के नीचे आ गया, तो अब हो सकता है अगर मार्केट और गिरी तो ये दोबारा वही 18 रुपए के लेवल पर जो है ना अब ये पहुंचेगा। अगली सपोर्ट इसकी अब 18 रुपए पर खड़ी है ये, और ऊपर का लेवल इसका ये है कि अगर ऊपर जो है ये वही जहाँ से ये आया 22 रुपए से, अगर ये 22 रुपए को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दे देता फिर तो ऊपर चला जाएगा ये। लेकिन फिलहाल जैसे ये नीचे आ गया तो हो सकता है आने वाले दिनों में अगर मार्केट और भी नेगेटिव हुई तो ये फिर दोबारा वही 18 रुपए के करीब इसकी सपोर्ट है, वहां पर ये पहुंच जाएगा ये। कोशिश क्या करें प्रॉपर फॉलो करें। जी ताला भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम सर। जी उस्ताद मोहतरम, मार्केट के बारे में बताइएगा, मार्केट क्या खेल खेल रही है, ऊपर नीचे कर रही है। जी जी ताला भाई वो लेवल है ना, बस असल में जो हमारे टेक्निकल लेवल्स होते हैं ना हम उनको प्रॉपर फॉलो करते हैं ना। अगर मार्केट आपको बार बार बताया 45,500 का ब्रेकआउट है मार्केट का, छोटा ब्रेकआउट पहला, तो पहले इस ब्रेकआउट से मार्केट क्रॉस करेगी फिर अगला स्टेप आ जाएगा ये, कम से कम यहाँ से तो मार्केट निकले। अब जब तक मार्केट 45,500 को क्रॉस नहीं करती तब तक मार्केट सेफ नहीं है ये। इसीलिए आप लोगों से कहा कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है आपने, स्टार्ट हमेशा थोड़े से लेना है ये। सही मार्केट तब होगी जब ये 47,500 को क्रॉस करेगी, कम से कम 2-3 हजार पॉइंट बनते हैं ये, फिर बिल्कुल सही हो जाएगी मार्केट, और फिर आप खुलकर जो है पैसा लगा सकते हैं। फिलहाल जैसे ये मार्केट है तो बिल्कुल थोड़ा पैसा लगाएं, अगर इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक पर भी लगाते हैं तो बिल्कुल थोड़ा पैसा शॉर्ट टर्म के लिए लगाते हैं, थोड़ा पैसा या डे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म में करते हैं तो निकलने वाली फौरन बात करें, पैसा फंसाए ना इस मार्केट के अंदर। हाँ अगर आपने लॉन्ग व्यू आपने रखा हुआ है कि जी मैं आगे कैरी करूंगा स्टॉक को और मैंने लंबे अरसे के लिए लेना चाहता हूँ, तो फिर जो स्टॉक डिस्काउंट हुए हुए वो आप थोड़ी सी क्वांटिटी में ले सकते हैं, वो भी ज्यादा नहीं आपने लेना। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ेगा तो स्केलिंग बनेगी, और अगर वक्ती वो नीचे आ जाता है थोड़ा बहुत या रुक जाता है उसमें फिर आपको सब्र ही करना है ये। जी नसीम ताहिर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी नसीम ताहिर साहब। मोहम्मद नईम। जी नसीम ताहिर साहब आप बोले सर। अस्सलाम वालेकुम कल साहब। वालेकुम अस्सलाम जी।
कई साहब मैं नेपल लीग में फंसा हुआ हूँ, कोई तकरीबन 16% का लॉस आ रहा है, तो उसको यूनिटी के साथ रिप्लेस कर लूँ किसी मौके पे? जी हाँ सर, फिलहाल तो पैसा इसके अंदर से निकाल लेना आप। फिलहाल फौरी तौर पर रिप्लेस ना करें, फिलहाल इसको बेच कर इसका पैसा अपने पास संभाल कर रखें। आने वाले दिनों में यूनिटी अगर 27 रुपये पर आ जाता है, 26, 27, 28 इस लेवल पर पहुंचेगा, आप एक दफा फिर पूछें। अगर वहां पर हमने आपसे कहा कि यहाँ पर ले ले तो ले लें, नहीं तो फिर हम आपसे कहेंगे ये 22 रुपये पर भी यूनिटी आ सकता है, तो वहां पर आप इसको ले लें, वो अच्छे लेवल इसके हो जाएंगे ना। तो फिलहाल ये जैसे आपने सुना ही होगा कि कोल प्राइसेस बहुत बढ़ रही है इंटरनेशनली, तो सिमर सेक्टर फिलहाल बहुत प्रेशर में है ये, तो बेहतर ये है कि इसका पैसा संभालें। लॉस वाला परसेंट कवर कर देगा यूनिटी आपका ये। जी मोहम्मद नईम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा साहब, सुबह मार्केट तो एक्चुअली मतलब फर्स्ट हाफ पे इतनी माइनस नहीं हो रही थी, थोड़ी बहुत प्लस माइनस चल रही थी। अच्छा, तो मैंने एडबा 287 तक गया था, तो मैं इसकी लिमिट लगाई थी 277 की, लेकिन जब नीचे आया तो लिमिट मैंने कैंसिल कर दी, 270 पे लगाई लिमिट। अभी जो और नीचे तो मैंने लिमिट कैंसिल कर दी थी, 65 तक इसने नीचे मारा था, लेकिन हो गया कि जो ब्रोकर उसने लिमिट कैंसिल किया तो 270 बाइंग हुई उसकी आज तक। तो अब मुझे पता है उसको रखनी है या मॉर्निंग में उसको सेल आउट होगा। मार्केट तो मुझे आगे करेक्शन नजर आ रही है, जैसा आप टेक्निकली बता रहे हैं, तो मार्केट तो नीचे मारेगी तो हो सकता है और नीचे चला जाइए। जी और दूसरा मुझे एवेंसिन का रेट बताइए, एवेंसिन जो है किस रेट तक आ सकता है नीचे कमिंग डेज में? हाँ सर, एक ही सवाल जो है ना, एटबा जो है सर आपने लिया हुआ है तकरीबन 270 का। फिलहाल इसका जो करीब का स्टॉप लॉस है वो है 265 रुपये। अगर 265 से ये नीचे आ जाता है तो फिर हर सूरत आपको निकलना बनेगा। अगर ना निकले तो फिर ये आ जाएगा 248 रुपये पर। और 248 से अगर ये नीचे आ गया तो फिर ये दोबारा जहाँ से इसने स्टार्ट लिया था 222 रुपये से, वहां पर भी जो है ये आ सकता है ये। और अगर आने वाले दिनों में ये ऊपर के लेवल भी बता देता हूँ, आने वाले दिनों में अगर ये क्रॉस कर जाता है लेवल कम से कम 300 रुपये का, फिर बहुत चांसेस है कि ये तकरीबन 400 के करीब करीब जो है वो पहुंच जाएगा ये। बहरहाल एडवेंचर से दूर आ करें, आज प्रॉपर आपको कहा गया कि अवॉइड करें, बाय करने से अवॉइड करें, फिर आप लोगों को असल में एडवेंचर का शौक है ना, तो करते हैं खुद से एडवेंचर। जहाँ जेब सब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम कासिम। वालेकुम अस्सलाम जी। कासिम, कल एवीएन 139 रुपए कुछ पैसे पे कैप हुआ था। आपकी कल की वीडियो में जो एवीएन आपने रिकमेंड भी किया था 128 के स्टॉप लॉस के साथ, जी तो कुछ दिन से वेट कर रहे थे बाइंग से। मैंने कुछ जी काफी बल्कि आज मिकदार में 140 के लेवल पे मैंने बाइंग की इसकी एवीएन की। आज सर ये क्लोज हुआ है 136 रुपए 15 पैसे पे। मेरी बाइंग से तकरीबन 4 पे नीचे क्लोज हुआ है। इसके बारे में काइंडली गाइड करें कि इसको होल्ड करूं या इसको सेल करके नीचे का जाने का वेट करूं इसका। थैंक यू। सर जब हमने बाय करवाया था इसको 129 रुपये का, भी 2 दिन पहले ही बाय करवाया था आपको, तो उस रेट पर आपने क्यों नहीं लिया इसको? कसम मैंने तो कल बाइंग की है ना, सॉरी कल की आपकी जो वीडियो थी उसमें सर 139 के वीडियो जो है ना, वीडियो जो है ना वो हमारे मेंबर्स के लिए वीडियो तो नहीं है ना, वीडियो है हमारे यूट्यूब में कुछ जो हमें देखता है वो उनके लिए जनरल सी वीडियो है हमारी। हम उसमें हो सकता है ऐसे भी कह देते हैं कि ये चढ़ जाएगा, लेकिन अपने मेंबर्स को जो है, जो हमारे पेड मेंबर है, जैसे आप पेड मेंबर है हमारे, आपको हम ऐसा रिटर्न जो है प्रॉपर लिख के मैं देता हूँ कि ये लेवल है इसका एवीएन का बाय करने का, ये स्टॉप लॉस लेवल है यहाँ पर। तो हमने इसको बाय किया था 128 रुपये से लेकर 130 रुपये के दरमियान आपको बाय करवाया। एवरेज आपकी 129 बनती है। फिर ये ऊपर चला गया 134 रुपये का। आप रात को चेक करें, आपको मैसेज किया गया, बल्कि सुबह रात को पहले ईमेल की आप सबको, फिर उसके बाद सुबह के करीब आपको फिर मैसेज किया गया 134 का स्टॉप लॉस आपने रखना वहां पर। बाय तो बिल्कुल बनता ही नहीं है इसके अंदर जानी। अगर कल की वीडियो भी अगर आपने देखी होगी, उसमें ये मैंने मेंशन किया कि अगर उसके ऊपर क्लोजिंग दे, यानी ये लेवल है, अगर यहाँ से ऊपर जाता है और यहीं पर ही क्लोजिंग देगा तो आगे जाने के इसके चांसेस है ना। तो कोशिश करें प्रॉपर जो है फॉलो करें तो बेहतर है ना। बहरहाल अभी फिलहाल एवीएन का जो करीब का स्टॉप लॉस है वो तकरीबन वही लेवल है 129 रुपये का। यहाँ पर इसकी है सपोर्ट। अगर ये आने वाले दिनों में 129 रुपये से नीचे नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये आ जाएगा 120, और अगर 120 से नीचे आ गया तो फिर 111, और इसके बाद 90 के लेवल आपके जो है ना ये इसके इंतजार कर रहे हैं। जी मजहर अब्बास साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। काजी साहब, वेव्स की बाइंग है 19 रुपए 50 पैसे, जी तो इसको होल्ड रखूं सर?
जी सर, फिलहाल असल में मार्केट प्रेशर में है, तो बेहतर यह है कि अभी आपके रेट से ऊपर ही है, एक दफ़ा इसके अंदर से निकल जाए, जब ये दोबारा आ जाए 18 रुपये 17 रुपये, वहां पर आप इसके अंदर जो है वो फ्रेश बाइंग कर लें फिर ये। जी अली ताहिर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अली ताहिर साहब। हेलो जी अली ताहिर साहब बोले आप। जी, आवाज आ रही है सर आपको? जी जी सर, आ रही है आवाज आपकी। सर ये इसके बारे में मालूम करना था, एक्साइड के बारे में, अभी इसका क्या पोजीशन है? सर लिया हुआ है आपने? जी 410 का लिया हुआ था। जी सर, एक्साइड जो है वो देख लेते हैं क्या पोजीशन चल रही है एक्साइड की। एक्साइड की आज की जो है वो क्लोजिंग हुई है तकरीबन 401। अभी रिसेंटली लिया आपने इसको? जी रिसेंटली लिया था। जी सर, फिलहाल तो आज की इसकी बनी है ना रेड कैंडल एक्साइड की, और जो है अगर ये आने वाले दिनों में 390 रुपये से जब तक ऊपर ऊपर है तब तक तो ये बिल्कुल सेफ है ये, और जब ये 390 रुपये क्रॉस करके नीचे आ गया तो फिर ये बहुत चांसेस है कि दोबारा वही 320 330 रुपये के लेवल तक भी पहुंच सकता है ये, या फिर आज कल जो इसने हाई बनाया हुआ है 427 रुपये का, अगर ये इस लेवल को आने वाले दिनों में क्रॉस करके ऊपर चला जाता है तो फिर बहुत चांसेस है कि ये दोबारा वही जहां से ये आया था 600 650 को हाई बनाया था वहां पर चला जाएगा। फिलहाल मार्केट के अंदर जो वो प्रेशर है तो हो सकता है कि ये नीचे ही आ जाइए। जी रफीक अहमद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी वालेकुम अस्सलाम। ऐसा कुछ दिनों पहले मैंने आपसे लकी का पूछा था, जी 750 पे था उसका दिए, आपने कहा ये 720 के करीब आ जाएगा, और अभी तो वो 600 आ गया है 70-75 के ऊपर। जी अभी इसका बाइंग बनती है कि अभी भी वेट करना चाहिए इसको? जी सर, फिलहाल ये मुसलसल अपने डाउन ट्रेंड में है ना लकी सीमेंट की। तो जैसे आपको बताया कि इंटरनेशनली जो है वो सीमेंट सेक्टर पर प्रेशर है बहुत ज़्यादा, ये कॉस्ट इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और वैसे भी लकी जो है ये MSCI से निकल के फ्रंटियर में चला गया, तो फॉरेन की तरफ से भी ह्यूज सेलिंग इसके अंदर जो है वो देखी गई है ये। तो फिलहाल सबर करें, ये हो सकता है आने वाले दिनों में 400-500 रुपये पर आ जाए, वहां पर आप बाय करें। फिलहाल तो मुसलसल डाउन ट्रेंड में है ना, जब तक कम से कम जो करीब का भी लेवल है वो है 750 रुपया, जब तक कम से कम 750 क्रॉस ना करे ऊपर, तब तक तो फिलहाल इसके अंदर एंट्री वगैरह कोई नहीं बनती है। तो ये अगर आ ही जाएगा, ये आप देखेंगे आने वाले दिनों में नीचे ही आएगा मुसलसल, ऊपर जाता हुआ फिलहाल जैसे मार्केट है वैसे ही नजर आ रहा है कि ये आएगा नीचे मजीद भी। और जी हाफिज उस्मान साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये मुझे पूछना था कि ये जो इंडस मोटर है और नेस्ले, इस तरह के जो बड़े शेयर्स हैं, इनमें इन्वेस्ट करना कैसा है? जी जी सर, ये बिल्कुल अच्छी कंपनीज है ना, ये समझे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, और इनका कोई यानी कि फ्यूचर तो इनका ज़बरदस्त है, और ये बढ़नी वाले कंपनीज हैं ये सारी जो है, लेकिन ये होता है कि आप इनको अच्छे लेवल पर ले लेना। नेस्ले जो है वो ऑलरेडी तकरीबन बहुत हाई पर चला गया, ये 5-6 हज़ार रुपये पर तो ये ट्रेड कर रहा है ये, और जो इसके सही लेवल थे लेने वाले, जब ये आ जाए तकरीबन 2,000-3,000 रुपये पर, तो वहां पर ये सही इसकी बाइंग जो है वो बनती है ये। इसी तरह इंडस मोटर बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन यहाँ पर तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन अपने हाई पर ही जो है ना ये चल रहा है ये, अगर आने वाले दिनों में ये आ जाए तकरीबन 800 रुपया 700 रुपया, वहां पर जो है इसके अंदर बाइंग बनती है ये। तो इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट उस स्टॉक के अंदर करें जो नीचे हो, जो ऑलरेडी हाई पर मौजूद है, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना बनता नहीं है ये। जी ये सही सब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी एहसान सही साहब, दोबारा अनम्यूट करें आप। जी एहसान साहब अनम्यूट करें सर, जल्दी जल्दी अनम्यूट क्या करें, इधर 6 घंटे लगा दे। फैसल सही साहब है, शेर साहब है। जी एहसान साहब बोले आप। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये क्वेश्चन था, मैंने पूछना था, जो शॉर्ट सेलिंग है जिसमें हम कहते हैं कि वो ऊपर लेते हैं और नीचे जब माइनस में शेयर बेचते हैं तो उनको प्रॉफिट होता है, और दूसरा जो प्लेयर है वो माइनस में लेके ऊपर जाके बेचता है, तो इस तरह वो दोनों को फायदा होता है, वो जी इस तरह आप
जी सर, जो आप नीचे से लेते हैं ऊपर जाता है वो आपको फायदा होता है, और जो शॉर्ट सेलिंग करता है और उसका स्टॉक नीचे आता है उसको फायदा होता है ना। बहरहाल आपने शॉर्ट सेलिंग से दूर ही रहना है, इसके करीब भी ना जाएं आप लोग। जी फैसल शेर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी कादिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कादिर साहब, मुझे ये पूछना था, टेली मेरी बाइंग है 19 की, और आज तो इनका इसका इंतजार करते रहे अपर लॉक का, लेकिन नहीं लगा। अभी इसका क्या करें? स्टॉप लॉस? जी सर, फिलहाल जो है ना टैली को आप होल्ड ही करके रखें। रात को स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगा ना, मैंने बाय करवाया हुआ है, आई थिंक टैली लिस्ट में शामिल है, उसका स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ ना, तो रात को मैसेज आ जाएगा आपके पास। जी जुल्फकार अहमद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। यस सर जी, सरले में एंट्री ली हुई है 200 रुपए के राउंड, जी 25%। सर, सरले का बता चुका हूँ ना, सरले 25% ली हुई है, बस उसको होल्ड करके रखें। ये अगर नीचे आता है तो फिर पूछ लें, ऊपर जाए फिर भी पूछ लें। जी डॉक्टर वाजिद साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने मौसम का पूछना था, 5.5 का मैंने लिया हुआ है, तो अब इसको जी कैसा देखते हैं? इसको होल्ड करना चाहिए या कल इसमें से निकल जाना चाहिए? जी सर, फिलहाल तो ठीक है, आज भी इसने अच्छा परफॉर्म किया ना, ये तकरीबन अपने बॉटम पर ही है। कोसम जो है ना इतना ऊपर नहीं गया हुआ, 5.69 पर आज इसने क्लोजिंग दी है। फिलहाल जो करीब की इसकी एक अच्छी सपोर्ट है 5.20 की। जब तक ये 5.20 से ऊपर ऊपर है तब तक तो बिल्कुल ठीक है, ये तो टेंशन ना ले। जबकि 5 का बस अपने जहन में रख लें, 5 रुपए से ऊपर है तो मैंने नहीं बेचना, जब 5 से नीचे आ गया तो फिर आप इसको बेशक बेच देंगे। तो जब तक 5 रुपए तक नहीं आता बैठे रहे, हो सकता है आने वाले दिनों में जिस टाइम भी ये क्रॉस कर गया 7 रुपए 40 पैसे का लेवल, तो बहुत चांसेस है कि ये 12-13 रुपए पर और इससे भी ऊपर जो 23-24 के इसने हाई बनाए हुए हिस्टोरिकल, वहां तक भी ये इसके पहुंचने के चांस है। ये रिस्क लिया जा सकता है इसके अंदर। जी नहीं मेंबर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं NRSL के मुतालिक पूछना चाह रहा था कि 27 रुपए पे ये आ गया है, जी क्या इसको लिया जा सकता है लॉन्ग जी टर्म के लिए? जी तो इसका जी स्टॉप लॉस भी बता दीजिएगा। जी सर, फिलहाल जो है ना ये मुसलसल तकरीबन अपने डाउन ट्रेंड में, ये NRSL जो है अभी फिलहाल इसकी करीब की जो सपोर्ट है वो है तकरीबन 25 रुपए की। 25 रुपए तक इसके आने के बहुत से चांसेस है। अगर मार्केट थोड़ा डाउन हुई तो ये आ जाएगा 25 रुपए पर, तो वहां पर जो है अगर ये रुक जाता है 25 रुपए पर तो वेल एंड गुड, और अगर ये 25 रुपए पर नहीं रुकता तो फिर ये रुकेगा जाके तकरीबन 15-16 रुपए के लेवल के करीब, क्योंकि वहां पर फिर इसकी एक और अच्छी सपोर्ट मौजूद होगी। ये या फिर ये आने वाले दिनों में कम से कम 30 रुपए क्रॉस करके अच्छे वॉल्यूम के साथ जब तक ऊपर नहीं जाता तब तक इसके अंदर फिलहाल फ्रेश एंट्री जो है वो नहीं बनती है। तो दोनों लेवल जो है मैंने आपके साथ शेयर किए। फिलहाल ये बीच में लटका हुआ है, तो बीच में जो लटका हुआ है तो फिलहाल उसको रिकमेंड नहीं किया जा सकता ये। और ये ऐप भी मुसलसल डाउन ट्रेंड में अभी चल रहा है। जब से इसने हाई बनाया था 46 रुपए का, तब से मुसलसल जो है ये डाउन ट्रेंड में। वक्ती इसके अंदर एक ग्रीन कैंडल बन जाती है ऊपर की, लेकिन वो डाउन ट्रेंड का एक अप साइड जो हम कहते होते हैं वही है सिर्फ। प्रॉपर अभी इसके अंदर अप ट्रेंड शुरू नहीं हुआ। जब तक अप ट्रेंड शुरू ना हो, या कम से कम जब तक डिप इसका नहीं बन जाता, कहीं आके रुक नहीं जाता, तो तब तक इसके अंदर एंट्री लेना जो है वो टाइम ज़ाया करने की बात है ये। जी आईफोन के नाम से आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी आईफोन। मुदस्सर अली साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम गाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सर आपकी रिकमेंडेशन पे एवियन लिया था और मैंने फिर 142 पे खुद ही बेच दिया। मैंने कहा चलें जो मुनाफा हाथ आता है। बिल्कुल सही किया ना आपने। सर मुझे ना काइंडली थोड़ा सा बताइएगा, ये TRG अभी 158 पे आया हुआ है, इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस काइंडली बताइएगा। ठीक है। बिल्कुल जो है ना आप लोग खुद से भी ये कर सकते हैं ना, जैसे हमने तो आपको स्टॉप लॉस बताया था, प्रॉफिट स्टॉप लॉस एवियन का। अगर आपको लगे कि ऊपर से नीचे आ रहा है तो बिल्कुल प्रॉफिट टेकिंग करे, और नीचे आ जाए तो फिर देख लें इसको। फिलहाल सर एवियन इसकी TRG की क्लोजिंग हुई है 158 की। इसकी जो करीब की नीचे की सपोर्ट है वो है तकरीबन थोड़ी दूर ही है इसकी सपोर्ट 145 के राउंड अबाउट, और ऊपर की रेजिस्टेंस है 164 की। अगर ये 164 अच्छे लेवल के साथ क्रॉस कर जाता है तो बहुत चांसेस है कि ये 175 177 तक जो है ना ये पहुंच सकता है ये। ठीक है। जी सरफराज शेख साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी।
सर नेशनल फूड के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा था कि कल आई थिंक उसकी एक्स होने की डेट है, तो अगर क्या मैंने उसके शेयर लिए हुए हैं, ज़्यादा नहीं है, 500 हैं, और उसने 25% बोनस और 100% डिविडेंड वो किया हुआ है, तो रख सकता हूँ उसको होल्ड या कल निकल जाऊँ उससे? सर किस रेट पर लिया हुआ है आपने इसको? सर तकरीबन 215 या 216 रुपए के रेट पे। जी सर इसको रखे ये अच्छा स्टॉक है, ये निकल जाएगा ऊपर, इसको ना बेचें, ये अभी एक्स होके नीचे आएगा तो फिर और भी ऊपर चला जाएगा, वापस आपके रेट पर आ जाएगा, आपको खराब नहीं करेगा, ये बहुत अच्छी कंपनी है नेशनल फूड। तो डिविडेंड बोनस लें इसका, क्योंकि आपने 10 रुपए नीचे लिया हुआ है इसको। जी कामराज साहब आप बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी काजी साहब, मैंने भी वही एमएन का सवाल ही करना था, वो तो हर मैंने भी भेज दिया, 40 पे आया तो मैंने भी भेज दिया, दोबारा का उसके लेवल बता दें, दोबारा कब लेने? जी दोबारा लें या इंतजार? जी दोबारा ले सकते हैं उसको, लेवल आपके साथ शेयर किए ना, अगर 129 पर ये रुक गया तो ठीक है, नहीं तो ये फिर 111-12 के करीब रुकेगा, नहीं तो फिर 90 रुपए पर तो है ही है लेवल ना। तो फिलहाल ये नीचे आ रही है मार्केट, तो हो सकता है ये 129 की बेस बनाए, यहाँ पर 129 से बाउंस करे ये, तो बहरहाल 129 पर आके दोबारा पूछ लीजिएगा क्या पोजीशन है। फिलहाल फ्रेश बाइंग यहाँ पर नहीं बनती इसकी। जी काशिम मजीद साहब आप बोले। वालेकुम सलाम। तो मेरा भी नेशनल फूड के हवाले से सवाल था, इसके एक्स हो ये 176 पे, हम इसको बाय कर सकते हैं? सर फ्रेश बाय इसके अंदर ना करें, नेशनल फूड के अंदर जिन्होंने नीचे के लेवल पर लिया हुआ है 210 215 वो इसका डिविडेंड ले सकते हैं। फिलहाल आप जो है ना इसके अंदर एंट्री ना लें, क्योंकि अब ये एक्स हो जाएगा थोड़ा, फिर ये रुकेगा, टाइम लेगा फिर ऊपर जाते हुए ना, फ्रेश एंट्री अभी ना लें, थोड़ा नीचे अगर आ जाए, अगर डिस्काउंट पर आपको मिले तो फिर आपके लिए बेहतर है ये। इससे अच्छे स्टॉक है जो आपको अच्छा कैपिटल जो है वो आपका बढ़ा सकते हैं, इसके अंदर कैपिटल बढ़ने के चांसेस जरा कम होते हैं ना, ये टाइम से चलता है ऊपर। जी अजीज चरानिया साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सलाम सर, मुझे ये मालूम करना है कि मेरिट मैंने लिया था वंस अपॉन टाइम, आपने कहा था कि अच्छा शेयर लेना चाहिए तकरीबन 2-2.5 महीने पहले, और उसके बाद ये लिया था मैंने 16 रुपये 20 पैसे पे, और उसके बाद फिर मार्केट के अंदर कुछ उसको सपोर्ट नहीं मिल पाई अकॉर्डिंग टू मार्केट इज ओके, तो इस वक्त ये आया है 15 रुपए के ऊपर, और इसने अपने तकरीबन 150% राइट्स भी दिए हैं, तो आप क्या कहते हैं कि राइट नाउ तो वो ये 15 के ऊपर ट्रेड हो रहा है? अच्छा राइट्स जो है वो 12.5 रुपए के हिसाब से ये कह रहे हैं 10 रुपए फेस वैल्यू और 2.5 रुपए अलग से है, तो इसके राइट्स भरने चाहिए या इसको 15 15.5 पे फारिग करके दोबारा वेट किया जाए नीचे से लेने का? जी सर बेहतर यह है कि इसको जो है ना फारिग ही किया जाए, क्योंकि जैसे हमने सर्विस फैब्रिक के साथ देखा उन्होंने बहुत बुरा असर किया उसके, और उसके राइट के साथ भी जो है ना, जिसने लिया हुआ बेचारा रोता ही रहा है तकरीबन। अब उसके राइट आएंगे तो वो भी तभी आज तकरीबन उसने अपर लॉक लगा ही लिया, कुछ ना कुछ उसका फायदा हो ही जाएगा, लेकिन रुलाया बहुत है उसने, तो हो सकता है मेरिट पैकेजेस भी जो है एक दफा रुलाए, क्योंकि ये अगर तो इसका रेट अच्छा होता है ना रेगुलर स्टॉक का 20 रुपए से ऊपर, फिर तो रिकमेंड किया जा सकता है, तो हो सकता है ये जो ही राइट हो जाए तो ये भी नीचे आ जाए, और राइट को भी इन्होंने जो है जिनके पास होगा उनको भी जो है वो तड़पा के रखे, तो बेहतर ये कि जान छुड़ाई जाए तो कदरे बेहतर है ये। वैसे भी मार्केट के अंदर भी प्रेशर है ये, तो इसके लिए और भी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मौजूद है, कोई और स्टॉक्स आप इसको पकड़ लें जिसके ये रोले वगैरह ना हो, तो ये पैसे सारे पूरे हो जाएंगे, तो ये फिर टाइम जाया करेगा आपका पैसा, फिर आपका ट्रैप करके रखेगा कम से कम 6 महीने तक। ये सर्विस की अगर यहाँ पर हम कहानियां सुनना शुरू करें तो बहुत लोगों के पास ये रुदाद है सर्विस का, राइट शेयर के खास तौर पर, कई तो फंस के जिन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया, लेकिन वो मजबूर थे, ना बेचने वाले थे ना लेने वाले थे, वो क्या करते उसको जो है ना, और आया भी बल्क क्वांटिटी में ये। जी फारूक साबर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने आपको न्यू ज्वाइन किया है, तो अपना पोर्टफोलियो आपसे डिस्कस करना था मैंने। जी सर, एक स्टॉक रोज डिस्कस करते जो ना यहाँ जूम में, या प्रॉपर करना है तो वो फिर अलग से उसके चार्जेस हैं। अच्छा सर, मेरे ने ना STPL लिया हुआ है 15 रुपए के अराउंड। जी सर फिलहाल जो है ना मार्केट जो है प्रेशर में ना, तो STPL इस वजह से डाउन है, कोशिश तो कर रहा है ये ऊपर आने की, लेकिन मार्केट की सपोर्ट इसको नहीं मिल रही, जो ही ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तो इसके अंदर जो है वो सेलिंग प्रेशर आ जाता है। आप आने वाले दिनों में कम से कम जब तक ये 14 रुपए का लेवल क्रॉस नहीं करता तब तक जो है ये आपके लेवल तक नहीं पहुंचेगा। जिस टाइम ये 14 रुपए के ऊपर क्लोज हो गया अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फिर 16 पर भी ये चला जाएगा। ये बुरा स्टॉक नहीं है, फिलहाल मार्केट प्रेशर की वजह से ये रुका हुआ है, हालात बेहतर होंगे तो ये 17-18 पर भी चला जाएगा, लेकिन हालात बेहतर तब होंगे जब मार्केट कम से कम आपकी 47,000 क्रॉस कर जाएगी, तब हालात बेहतर हो जाएंगे। सही जी गुर्रेज अख्तर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं।
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस तरह का वो ई अभी कुछ नहीं बना और कोर्स भी अभी तक शुरू नहीं हुआ, बस यही मेरा सवाल। जी सर, बिल्कुल वो जो रुकावट थी ना वो खत्म हो गई है ना, तो सिर्फ जो टेक्निकल्स वाले हैं जो एप्लीकेशन को फाइनल करेंगे, बस अब उनका काम रह गया। उन्होंने थोड़ा बहुत ही टाइम दिया मुझे कि आपको हम बहुत जल्दी जो है तकरीबन तैयार है, बस वो सारा इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो वो भी आपके पास सर पहुंच जाएगा। और ये एप्लीकेशन जो है ये थोड़ी हैवी लेवल की एप्लीकेशन है। उसमें ये होगा कि आने वाले दिनों में जो हमारी सब्सक्रिप्शन होगी या जो मंथली हमारी आप लोगों के साथ चलती है वो भी कोर्स के जरिए होगी, यानी कि इसी एप्लीकेशन के थ्रू ही हम इसको आगे चलाया करेंगे ये। और खास तौर पर कल जैसे व्हाट्सएप खत्म हो गया और कोई सर्विस खत्म होगी, तो इंशाल्लाह जब हमारी एप्लीकेशन होगी, आपके मोबाइल में मेरी एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी, तो यहाँ से मैं पोस्ट करूंगा तो एप्लीकेशन में जो है चाहे व्हाट्सएप हो या ना हो, आपके पास वो सारी इंटीमेशन जो है ना, मेरे अलर्ट्स वगैरह बजरी एप्लीकेशन आपको जो है ना मिलते रहेंगे। सिर्फ कोर्स नहीं है उस एप्लीकेशन के अंदर, ये सारा जो आपको डेली के डेली जो शीट्स में आपके साथ शेयर करता हूँ व्हाट्सएप के जरिए, ये सारा उस व्हाट्सएप को यानी उस एप्लीकेशन में आया करेगा ये। तो एप्लीकेशन आप लोगों ने फिर इंस्टॉल करनी होगी अपने एंड्रॉयड मोबाइल में। आईफोन वालों से थोड़ी माजरत है, आईफोन में थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा थी, तो इसको एंड्रॉयड एप्लीकेशन में हमने रखा ये। तो जिन जिनका एंड्रॉयड फोन है वो इस एप्लीकेशन को और मेरे कोर्सेज को, मेरे पीडीएफ्स को, और ये जो डेली मेरी जो आप लोगों को मैसेज वगैरह मिलते हैं कि आज मार्केट कैसी रहेगी और कौन से स्टॉक लेने हैं, रात की स्ट्रेटजी क्या है, वो हो सकता है आने वाले दिनों में हम व्हाट्सएप से खत्म करके सिर्फ एप्लीकेशन के थ्रू आपको ये चीजें पहुंचाए। फिर उसमें ये होता है कि थोड़ी हमारी सिक्रेसी होती है कि वो फिर आगे पीछे लीक नहीं हो सकती वहां पर ही। जी उमर फारूक साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम एफएफसी का सपोर्ट लेवल आप बता देंगे, क्योंकि मेरी 95 की एवरेज, तो क्या मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए, वेट करना चाहिए, या इसको होल्ड सर करके? एफएफसी सर ये तो एवरग्रीन स्टॉक है ना, इसको तो वो बेचना शेचने वाली कहानी कोई नहीं होती है। एफएफसी वो स्टॉक है जो अपने बच्चों के नाम बंदा करके जाए जी, ये कभी भी आपने बेचने ही नहीं है ये। तो ये एवरग्रीन स्टॉक को जो है आप रखें, इसका डिविडेंड लेते रहें। वक्त ही अगर ये 90 पर भी आ जाता है नीचे, इसकी अभी सपोर्ट करीब करीब की 90 की सपोर्ट है इसकी, लेकिन वहां पर भी ये बेचना नहीं बनता ये कि आप ये कहें कि जी मैं इसको बेच दूं। ये डिविडेंड का यानी कि स्टॉक है और आपको हर 3 महीने के बाद ये आपको डिविडेंड देता रहेगा। और अगर आप डिविडेंड वाले स्टॉक आपको पसंद नहीं है तो इसको बेच कर कोई ऐसे स्टॉक लें जो ऊपर जाने वाले स्टॉक है। ये ना ऊपर जाता है ना ये नीचे जाता है, बस इसकी ये क्वालिटी है। लेकिन आपको इतना डिविडेंड देता रहेगा कि 4-5-6 साल गुजरने के बाद आपके पैसे जो आपने इसके अंदर डाले हुए वो पूरे हो जाएंगे, बस ये वाला है। ये ज्यादा तो जो हमारे पेंशन होल्डर्स होते हैं हम उनको ये एफएफसी या एग्रो फर्टिलाइजर जो है ना रिकमेंड करते हैं कि वो लेके पड़ा रहे, उनके पास ट्रेडिंग नहीं की जाती इसके अंदर, ये रखना पड़ता है बस इसको। जी साजिद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कारी साहब, मैं जो आपकी गुफ्तगू से समझा हूँ, रात तो हुआ ही नहीं सेशन, एक दफा फिर सब कुछ बेच के पैसे हाथ करने चाहिए, नहीं तो फिर हमसे हाथ हो जाएगा। जी जी सर, इसीलिए आप लोगों से कहा ना कि आपने ज्यादा पैसों की बाइंग नहीं करनी। बार बार आपसे कहता हूँ कि क्वांटिटी हमेशा अपने स्मॉल रखनी है। इन हालात में तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी के साथ आप कोई भी स्टॉक लेना, तो बाकी अपना 70% पैसा अपने पास संभाल कर रखेंगे। तो मार्केट फिलहाल जो है यहाँ पर इतनी बुरी भी नहीं है और इतनी अच्छी भी नहीं है। अच्छे जो स्टॉक नीचे हैं वहां पर आप जो अच्छे स्टॉक मिलते जाए तो थोड़े थोड़े करके आप लेके रख भी सकते हैं, और जब ये ऊपर जाएंगे तो और ऐड कर लें इनके अंदर ये। जी अरसलान साहब कराची से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। बहुत शुक्रिया काजी साहब। पहली तो ये चीज, अभी कुछ दोस्तों ने नेशनल फूड के बारे में पूछा था, तो मैं उन्हें बता दूं कि मैंने कैलकुलेट किया एक्स रेट इसका, ये 176 हो जाएगा अगर आज का रेट देखा जाए। 225 चल रहा है, तो बाकी उनकी अपनी मर्जी है। फिर मैं कुछ दिन से 3 सेशन से देख रहा हूँ कि बीजीएल, लोड्स और ईपीसीएल, ये तीनों इन्होंने 3 दिन जो है ग्रीन कैंडल बनाई, तो क्या कल इनमें एंट्री ली जा सकती है? बहुत शुक्रिया सर। जी जी सर, फिलहाल एंट्री जो है अगर ये 2:30 बजे के बाद भी अगर इनमें से कोई एक स्टॉक हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल लोड्स जो है ना मुसलसल अपने अप ट्रेंड की तरफ है, ये ऊपर ही जा रहा है मुसलसल, और कल के दिन अगर लोड्स की क्लोजिंग आ जाती है जैसे आज जो इसने हाई बना के नीचे आया था 18.5 रुपए की, अगर हम बात कर लें, अगर कल ये लोड 18.5 रुपए से ऊपर आखिरी 3:15 बजे के बाद, यानी जो आखिरी 15 मिनट है उसकी बात हो रही है, अगर अपने आखिरी 15 मिनट में ये 18.5 रुपए से ऊपर अगर ट्रेड करने लगे तो फिर इसके अंदर जो है वो एंट्री बन सकती है, आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस फिर आपके जहन में होना चाहिए कम से कम 17 रुपए और 80 पैसे का जो है वो स्टॉप लॉस आपने रखना है ये।
तो एक ही स्टॉक चले आपको बता दिया, एक ही स्टॉक हम बता सकते हैं। जी तनवीर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्या वालेकुम हाल है काजी अस्सलाम। साहब? खैरियत से हैं? जी जी खैरियत काजी से। साहब आज 450 पॉइंट मार्केट गई है नीचे, तो अब ये जो स्टॉक खरीदे हुए हैं जी उन्हें हौसले से बेचें, जुम्मे तक हौसले से बेचें या कल ही निकल जाएं, क्योंकि सर मार्केट की क्या पोजीशन है, कितनी पैनिक है? कौन सा स्टॉक खरीदा आपने? सर ये मैंने लिया है ना, STPL और ANL है और यूनिटी है और पेल है। जी आपने भी पूरी दुकान एकदम से इकट्ठी कर ली ना, तो कल देख लें इनको 3 बजे तक, तो वेट करें ना 3 बजे क्या पोजीशन रहती है यहाँ पर मार्केट की, तो कोशिश करें स्टॉप लॉस साथ लगाया करें ना। जो भी स्टॉक आपको रिकमेंड किए गए साथ स्टॉप लॉस आपको बताए जाते हैं। STPL अगर रिकमेंड किया उसका स्टॉप लॉस बताया होगा ये है, ANL का स्टॉप लॉस बताया गया, वेव्स और पेल जो है ना ये थोड़े रखने वाले स्टॉक हैं, इनको भी अगर आपने लेना है तो इनका भी स्टॉप लॉस आपको बताया गया होगा कि ये इनके स्टॉप लॉस है। ये अगर हिट हो जाते तो जल्दी आप निकल जाएंगे, नहीं लगाएंगे तो देर से, तो फिर आपको निकलना ही पड़ेगा, थोड़ा देर हो जाएगी, उसमें लॉसेस बढ़ जाते हैं फिर ना। जी जवेद अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब ये पूछना था, जैसे कि मंथ का जो आखिरी वीक होता है उसमें जो सेलिंग प्रेशर ज्यादा होता है, ये कहते हैं कि जो शॉर्ट सेल किया हुआ है यहाँ यानी कि इसी हिसाब से, तो अगर वो शॉर्ट सेल यानी कि मेन मंथ के पहले करते हैं तो बाद में तो उन्हें खरीदना पड़ता है, तो फिर तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ये क्या मसला है? यानी जी सर ये मसला नहीं है, ये मार्केट ओवरऑल आप देखें ना इंटरनेशनली आपके डॉलर की प्राइसेस जो है वो बढ़ रही है, और इसके अलावा जो है वो जैसे पेट्रोल और ये इनकी कीमतें भी दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। आपका पैसा बिल्कुल जो है वो कम से कम होता जा रहा है एज कम्पेयर डॉलर, जो है ना इन्फ्लेशन रेट आपका बढ़ है। हुकूमत जो काम कर रही है वो आपके सामने ही है, सारे इतने बड़े बड़े कारनामे 3 साल में ये कर चुकी है, अभी 2 साल पता नहीं और क्या करेगी। कर्जा जो है आप खुद देखें कि आपके मुल्क का कर्जा किधर से किधर चला गया ये ना, सिर्फ इन 3 सालों में ये। तो ये जो सारे इतने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, तो इसमें जरी बात है मार्केट को जो है वो जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो मौजूद है, प्रॉब्लम्स तो मौजूद है इकोनॉमिकली, कौन सा आपका मुल्क जो है वो तरक्की के जो है ना टॉप 10 कंट्रीज में आ गया है, कहाँ पर आपने जो है इन्फ्लेशन बिल्कुल ख़त्म कर दिया अपने मुल्क के अंदर, पर कैपिटा इनकम तो आपने इतना बढ़ा दिया कि आपने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। इतनी तरक्की अगर आपने कर लिया है तो फिर एक चीज़ नज़र आती है कि आपकी मार्केट को भी बेहतर होना चाहिए। तो जब हालात बेहतर है नहीं है तो इसका मतलब ये कि मार्केट भी तो फिर ऐसे ही होनी है ना। जी हसन अहमद खान साहब लाहौर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर जिस तरह के हालात है, मुझे तो नहीं लगता कि ये अगले के 2-3 साल इमरान खान के दौर में मार्केट इससे बेहतर होगी। बहरहाल ये है कि सर इमेज में बता दें थोड़ा सा, इसमें एंट्री ली जा सकती है काफी अरसे से 22-23 के दरमियान है। जी सर फिलहाल तो ये प्रेशर में ना, ओवरऑल मार्केट प्रेशर में, फिलहाल बाइंग की बात ना करें, फिलहाल निकलने वाली बात करें। जो भी स्टॉक है ना, अगर आपको कहीं बराबर में है, प्रॉफिट में है, उनके अंदर लाजमी जो है या तो स्टॉप लॉस प्रॉफिट लगाएं या फिर प्रॉफिट टेकिंग करके जो है वो थोड़ा थोड़ा करके साइड पर हो। ये एवीएन जो है फिलहाल ठीक ही है, जैसे ये 23 रुपये आज इसकी क्लोजिंग हुई है, लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर भी बाय करना बनता नहीं। अगर आने वाले दिनों में कि ये 25 रुपये क्रॉस करता है तो बाय रिकमेंड की जा सकती है, या फिर ये नीचे आ जाए तकरीबन 21 रुपये के करीब करीब, वहां पर बाइंग जो है वो देखी जा सकती है। और अगर ये मार्केट नीचे आई तो ये भी नीचे आ जाएगा, जैसे आज नीचे आ गया, ये कल पॉजिटिव था मार्केट, आज नेगेटिव हुई, तो ये भी तकरीबन जहाँ ओपन हुआ वहीं पर क्लोज हो गया, तो नीचे आ सकता है ये। जी आमिर महमूद साहब कराची से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी काजी साहब और तमाम पार्टिसिपेंट को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम काजी साहब ये अस्सलाम। बताइएगा कि जो पोस्ट सेशन होता है 15 मिनट का, जी इसमें किस तरीके से मतलब बाइंग सेलिंग होती है? जी जी सर इसमें ये होता है ना कि बाज़ लोग पोस्ट सेशन में भी आपके ऑर्डर लग जाते हैं ना, जैसे आप प्री सेशन में अपने ऑर्डर लगाते हैं और जो है ना वो ऑर्डर लग जाते हैं आपके, और जो ही मार्केट खुलती है तो वो आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। इसी तरह पोस्ट सेशन में भी आपके ऑर्डर जो है वो लग जाते हैं, और अगर फॉर एग्जांपल आपको स्टॉक 100 रुपये का जो है ना बेचना चाह रहे हैं पोस्ट सेशन में, तो पोस्ट सेशन में जो ब्रोकर होते हैं उनको नजर आ रहा होता है कि किसी ने सेलिंग ऑर्डर लगाया हुआ है, अगर वो चाहें तो किसी भी क्लाइंट को जो है वो बाय करवा सकते हैं ना। तो ये पोस्ट सेशन पर तकरीबन 15 मिनट ये चलता रहता है ये। तो अगर आप कोई भी स्टॉक लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं पोस्ट सेशन में, तो आप अपने ब्रोकर के साथ इन टच रहेंगे, वो आपको बता देगा कि इस स्टॉक के अंदर बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है। तो 15 मिनट तक ये चलता रहता है सिलसिला ये। जी अब्दुल्ला सुमरा साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं।
जी अब्दुल्ला सुमरो साहब। साकिब हुसैन साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। साकिब हुसैन साहब। अरशद साहब है कराची से आपको। जी सलाम काई साहब। जी वालेकुम सलाम। काई साहब मैंने नेट सोल का पूछना था कि आज ये 28 समथिंग पे क्लोज हुआ है। मैंने इसमें ना बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में कोई परचेजिंग की थी 129.50 पे, तो इसको मैं निकाल दूं सुबह जो इसको रखूं अभी? जी सर फिलहाल बेहतर यह है कि इसके अंदर से निकल ही है, क्योंकि ये दोबारा जो है ना नीचे आने के इसके चांस, अगर मार्केट नीचे आई तो आपका नेट सोल जो है ना ये फिर पहुंच जाएगा नीचे। अगर ये इसने क्लोजिंग दे दी आने वाले दिनों में कम से कम 120 रुपये या 125 रुपये से नीचे नीचे निकलना शुरू हो गया, तो फिर ये बहुत चांसेस है कि ये दोबारा वो जैसे उठा था ये तकरीबन 112 रुपये से, ये तो वहाँ पर आने के चांस है ये। तो बेहतर ये है कि मार्केट फिलहाल इतनी अच्छी नहीं है, तो इसके अंदर से आप जो है ना बराबर में या थोड़े प्रॉफिट में जो है कैश फिलहाल अपना संभाले इसके अंदर ये। जी वसीम अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आवाज़ आपकी जरा ब्रेक हो रही है। टाइम थोड़ा हमारे पास बिल्कुल शॉर्ट रह गया, 9 मिनट। नीचे एक चैट बॉक्स बना हुआ है, अगर किसी का सवाल है कि आप नीचे चैट बॉक्स में लिखे तो मैं आपका वहां पर सवाल ले लेता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि सबकी बारी भी आ जाए। जी आपके आखिरी कॉल ले रहा हूँ, रावी कुमार साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम जी। सॉरी सर, मैंने एक्चुअली सेशन थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो हो सकता है किसी भाई ने पूछा हो। मुझे आपसे सिर्फ यही पूछना था कि ऑक्टोपस के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ऑक्टोपस आईपीओ में मेरे पास आ गए, तो अभी क्या स्ट्रेटेजी? सर शुरू में मैं इसके बारे में बहुत तकरीर कर चुका हूँ ना, तो आप जूम सेशन रिपीटेड में आप देख लीजिएगा, शुरू में ही मैंने बता दिया इसके बारे में ना। तकरीबन जो है अब जो 2-4 सवाल रह गए जिनकी हैंड रेज में, वो नीचे मैसेज में मुझे मैसेज कर दें, तो मैं जो है वो आपके सवाल जो है ना वो ले लूंगा। ये जो है ना समीरा साहब है, ये पूछ रहे हैं गंदारा निशान जो है बाई किया हुआ है 104 का। सर फिलहाल तो गंदारा जो है आपके रेट के बराबर ही है यहाँ पर, तो आपने जो है जब तक सॉरी 93 पर आई है, फिलहाल जो है ना आपने अब सब्र ही करना है। यहाँ पर आप बेचना क्या बनता है, यहाँ पर इसको सब्र करें, और जब आपके रेट पर आ जाए तो फिर आप पूछें ये। जी इसके बाद जो है नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, सर स्क्रीन पे भी दिखाया करें जो भी आप। सर इधर स्क्रीन है, मैं दिखाना शुरू कर दूं फिर मैं 10 सवाल ही टोटल ले पाऊंगा। ये स्क्रीन दिखाया करूंगा ना उन लोगों को जो मेरे कोर्स करेंगे, उनको बताया करूंगा कि ये देखा ये जो आप सीख रहे हैं उनको कैसे देखा जाता है स्क्रीन के अंदर ना, तो वो जब जो कोर्स करेंगे इंशाल्लाह उनको प्रैक्टिस स्क्रीन पर ही कराई जाएगी। अर्शद अली साहब कह रहे हैं एवियन के बारे में जो है ना इन्होंने कुछ पूछा। एवियन सर बता चुका हूँ ये। इसके बाद नेक्स्ट सवाल मुझे नजर आ रहा है, आरपीएल बाइंग जोन एंड स्टॉप लॉस फॉर इन्वेस्टमेंट। आपने मेरा ख्याल 25 का लिया हुआ है आपने। आरपीएल सर जो है ना ये फिलहाल स्टॉक तो बेहतर है, लेकिन मार्केट प्रेशर की वजह से ये भी मुसलसल जो है अभी साइडवेज में मूव कर रहा है यहाँ पर। अगर आने वाले दिनों में ये कम से कम 26 रुपए का लेवल अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस करता है, फिर वो जो है ना बाइंग रिकमेंड की जा सकती है, या नीचे आ जाए तकरीबन 22-23 रुपए के करीब, वहां पर भी जो है इसके अंदर बाइंग बन सकती है। ये आपने जो लिया 25 का आप होल्ड ही करके रखें फिलहाल। ये जुल्करनैन साहब कह रहे हैं जी सर मैंने DGKC 107 पर लिया है, अभी काफी ज्यादा लॉस में सर, फिलहाल तो बर्दाश्त करें ना, या तो फिर आप उस टाइम निकल जाते इसके अंदर से 100 पर निकल जाते, 95 पर निकल जाते, अब तो काफी नीचे है ये। आज DGKC की जो है वो क्लोजिंग हुई है तकरीबन 81 रुपीज की, तो आप जो लॉस जिसके ज्यादा है वो यही है कि आप बर्दाश्त करें, या रिप्लेस भी आप कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर लें गंदारा वगैरह के साथ। लास्ट टाइम भी सेशन में मैंने कहा था ये और गंदारा तकरीबन बराबर बराबर थे ये, कि जिसके बाद DGKC वो गंदारा से, बस आप लोग सुनते नहीं है ना, आप लोग अपनी करते हैं फिर। जी आगे कह रहे हैं जी मलिक अली साहब के काई साहब, सर आपने नेट सोल का कहा था कि 128 से नीचे क्लोजिंग डेंजरस है, 128 को सस्टेन किया है, तो 128 से नीचे आएगा तो डेंजरस होगा, भी तो उससे ऊपर ही है ना, तो कल हो सकता है मार्केट इसको ले 128 रुपए से नीचे नीचे। आशिक साहब कह रहे हैं यूनिटी का जो है वो स्टॉप लॉस बाइंग एट 31, यूनिटी का स्टॉप लॉस एट फिलहाल तो 30 रुपए का, जब तक 30 रुपए से ऊपर है तब तक तो ये सेफ है, फिर ये 30 नीचे आया तो फिर ये आ जाएगा 27-28 पर। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, इरफान साहब कह रहे हैं लोड्स और वेव्स के बारे में गाइड कीजिएगा। लोड सर बता चुका हूँ, वेव्स जो है अभी फिलहाल लेना नहीं बनता, नीचे आएगा अभी ये 18 रुपए पर 17 रुपए पर, वहां पर बाइंग बनेगी सही। वकार अली साहब स्पेन से यूनिटी का स्टॉप लॉस बता दिया। अली हैदर साहब कह रहे हैं THCCL का टेक्निकल रेजिस्टेंस जो है, THCCL जो है मुसलसल जो है थटा सीमेंट अपने अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, फिलहाल जो है करीब करीब की जो इसकी रेजिस्टेंस है
वो आपके साथ जो है वो मैं कोशिश करता हूँ शेयर कर दे। जिसके पास भी THCCL मौजूद है, अपने अप ट्रेंड में ये जा रहा है मुसलसल, तो इसकी पहली रेजिस्टेंस आएगी तकरीबन 27 रुपये 76 पैसे की, दूसरी रेजिस्टेंस 30 रुपये पर है, और इसके बाद 33 रुपये का लेवल है ये। अगर ये आखिरी 33 रुपये को क्रॉस कर जाता है फिर ये और भी ऊपर जाएगा ये। जी नेक्स्ट सवाल है सर प्लीज मेरिट पैकेज के बारे में। मेरिट पर सर मैं बात कर चुका हूँ, वो सारा डिटेल से जवाब दे दिया मेरिट का ये। इसके बाद जो है नेक्स्ट सवाल जो है कह रहे हैं जी इस्लाम काजी भाई व्हाट्सएप पर मैसेज किया है मिसिस अशफाक GHNI और GHNL का बता दें, नाम नहीं ले लीजिएगा मेरा। अच्छा अब तो नाम हो ही गया। चले मैडम इस तरह है ना, GHNL और GHNI जो है फिलहाल जो है ये अभी आज ये पॉजिटिव है, लेकिन फिलहाल एक पॉजिटिव कैंडल से इनके अंदर बाइंग वगैरह नहीं बनती। अगर आपने ऊपर के लेवल पर लिया हुआ है तो बेहतर ये है कि फिलहाल तो होल्ड ही करें इनको। फ्यूचर इनका अच्छा है लेकिन फिलहाल मार्केट असल में प्रेशर में है ये। अरसलान साहब कराची से कह रहे हैं EPCL की बाइंग बनती है। सर बाइंग फिलहाल किसी की भी नहीं बनती यहाँ पर, क्योंकि मार्केट है प्रेशर में। 2:30-3 बजे के बाद पता लग सकता है कि क्या किसके अंदर बाइंग बनती है। EPCL फिलहाल ऊपर ही है। अगर ये आने वाले दिनों में 60 रुपए का लेवल क्रॉस कर जाता है तो फिर इसके अंदर जो है एक अच्छी बाइंग जो है वो देखी जा सकती है। इसको यानी कि हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं ये EPCL या इस तरह का जो भी स्टॉक जो है ये। इसके अलावा जो है कुछ और सवाल देख लेते हैं कौन कौन से सवाल हैं, और अगर टाइम मिला तो मार्केट को भी कोशिश करते हैं। टाइम तो मेरा ख्याल है शॉर्ट ही है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है GGL किसने लिखा ये तारिक साहब। GGL मैं ऐसे देकर क्या बताऊँ GGL क्या आप पूछ रहे हैं इसके बारे में। अर्शद अली साहब कह रहे हैं PRL का के बारे में। PRL सर फिलहाल बिल्कुल दूर है रिफाइनरी सेक्टर से, ये भी प्रेशर में। अली जहाज साहब कह रहे हैं पाइनियर सीमेंट लेना चाहिए। सर पाइनियर जो है वो फिलहाल बिल्कुल डाउन ट्रेंड में जो है वो चल रहा है, तो जब तक ये डाउन ट्रेंड में है सीमेंट सेक्टर से फिलहाल दूर है, क्योंकि सीमेंट सेक्टर ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर पाइनियर सीमेंट आने वाले दिनों में 90 रुपीज़ को क्रॉस करके ऊपर चला जाता है फिर इसके अंदर बाइंग रिकमेंड की जा सकती है। जैद साहब क्या कह रहे हैं जी नेटफ की बाइंग है 235। सर फिलहाल आप सब्र ही करें नेटफ के अंदर, आप डिविडेंड ही लें इसका, क्योंकि आप काफ़ी ऊपर आपने लिया हुआ है ना। हमनल का बाइंग हमनल सर अगर 5 रुपये 50 पैसे के दरमियान ले तो बहुत अच्छा ही है। अगर 4.5 तक भी आ जाता है तो वो भी कदर बेहतर है ये। ट्रीट का अब तक कहाँ तक जा सकता है। ट्रीट सर जब तक ये तकरीबन 45 रुपये से ऊपर है तब तक ट्रीट बिल्कुल सेफ है। जब ये कभी 45 रुपये से नीचे आ गया तो फिर निकलना बनेगा। फिलहाल बैठे रहे इसके अंदर। वसीम अली साहब ANL का पूछ रहे हैं। ANL का सर बता चुका हूँ। बस ये मैसेज अब मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर पहुँच के एक दो और मैसेज ले लेता हूँ। अली जहाज साहब का भी बार बार रिपीट है। इलियास साहब कह रहे हैं कि जी बाकी SMH सीमेंट बाय लेकिन THICL क्यों। हाँ सर सीमेंट जो है किसी के बारे में नहीं कह रहा। थट्टा सीमेंट इसलिए कहा जा रहा है कि थट्टा सीमेंट जो है मुसलसल अपने अप ट्रेंड की तरफ है ये। बाकी सारे स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड। ये नहीं मैं कह रहा थट्टा सीमेंट के अंदर आप बाय करें, ये फ्रेश बाइंग नहीं करनी थट्टा सीमेंट के अंदर। फ्रेश बाय तो हमने आपको करवाया ये नीचे के लेवल पर ही, क्योंकि ये जब इसने क्रॉस किया था तकरीबन 21 रुपए का लेवल, तो वहां पर एक बाइंग सिग्नल इसके अंदर जनरेट हुआ था। अब जब तक थट्टा सीमेंट 26 रुपए से ऊपर है तब तक थट्टा सीमेंट फिलहाल सेफ है यहाँ पर। ये फ्रेश बाइंग के लिए नहीं सेफ है। फ्रेश बाइंग तो नीचे के लेवल पर करनी थी 22 रुपए 23 रुपए 21 रुपए का बाई बनती थी ना। तो इसके अलावा जितने भी सीमेंट सेक्टर के स्टॉक है सारे मुसलसल डाउन ट्रेंड में है ये। तो जो डाउन ट्रेंड में उनके अंदर फिलहाल जो है करीब जो है वो एंट्री नहीं बनती है। एक आखिरी आज कोई सवाल ले लेते हैं, 2 मिनट रह के हमारे पास। मैडम हमारी TRG को होल्ड करना बनता है या डाउन ट्रेंड में लग रहा है। मैडम जो है ना TRG फिलहाल TRG को अगर हम लोग देख लें तो TRG भी मुसलसल डाउन ट्रेंड में ही लग रहा है। अगर आने वाले दिनों में ये तकरीबन 163 का लेवल जो है ना अगर क्रॉस कर जाता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, और तो फिर बहुत से चांसेस है कि ये 170 के राउंड अबाउट जो है वो पहुंच सकता है। लेकिन जिस तरह मार्केट चल रही है उस तरह तो इसके हालात जो है वो मुश्किल ही लग रही है। इसके अलावा जो है और कोई सवाल एक आध ले लेते हैं यहाँ पर। मुबशर नकवी साहब कह रहे हैं सर MODM के राइट शेयर को अवेल करना चाहिए, कैसा लग रहा है। सर राइट शेयर के लेने के लिए कोई स्टॉक लेना नहीं चाहिए। अगर कहीं नीचे के लेवल पर अगर आपने कोई स्टॉक लिया हुआ है वो ऊपर चला गया है तो वहां पर अगर राइट आ जाता है तो वो बेहतर है। ये नहीं है कि अगर 50 रुपए पर आपने लिया और वहीं पर वो एक्स होने जा रहा है तो वहां पर किसी का भी राइट शेयर लेना नहीं बनता। ये आमिर साहब कह रहे हैं कि GHNI एट दिस रेट फॉर इन्वेस्टमेंट। सर इन्वेस्टमेंट से फिलहाल दूर ही रहे, क्योंकि मार्केट ये डाउन आ रही है। जहां पर मार्केट के नीचे की सपोर्ट बना लेती है तो फिर हम आपसे कहेंगे कि यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक ले सकते हैं। ये बाइंग जोन है ना, आपके साथ बाइंग जोन सारे शेयर किए हुए जितने भी मेरे मेंबर्स हैं, 9 मिनट का जो ऑडियो आपके साथ शेयर किया गया उसमें सारे बाइंग जोन आपके साथ रिकमेंड किए गए। और गंदारा जो है अगर आने वाले दिनों में ये तकरीबन आ जाए 150 रुपए से लेकर 180 रुपए के दरमियान
इसको भी जो है उस लेवल पर फिर जो है ना हम रिकमेंड कर सकते हैं कि आप इसको अगर लेना है तो वहां पर आप इसको ले लेंगे। फिलहाल जो है तकरीबन जितने भी सवाल थे आपके साथ हो गए। अब एक आध कोई स्क्रीन शेयर करके आपको कोई मार्केट का रिव्यू भी जो है वो दिखा देते हैं। जैसे ये GI मेरे सामने खुला हुआ है। KC100 इंडेक्स को यहाँ पर खोल लेते हैं। KC100 इंडेक्स की यहाँ पर क्या पोजीशन है। जैसे इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल से जो है ना वो कर रहा हूँ तो आपको नजर ही आ रहा है मुसलसल मार्केट जो है ये अपने डाउन ट्रेंड ही की तरफ जो है वो जा रही है ये। तो यहाँ पर जो है कोई एक आध मूविंग एवरेज हम लगाते होते हैं। मोस्टली जो अच्छा मूविंग एवरेज होता है बड़ी सपोर्ट देखने के लिए वो 200 वाला होता है। तो यहाँ पर हम 200 को लगा के जरा चेक कर लेते हैं कि मार्केट की फिलहाल क्या पोजीशन चल रही है। और इसके स्टाइल को जो है मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा है मूविंग एवरेज यहाँ पर लगाई है। टाइम हमने अगर डेली का टाइम फ्रेम अगर हम इसको रखें तो डेली के टाइम फ्रेम से ये तकरीबन बड़ी करेक्शन में आ चुकी है मार्केट। यानी इस मूविंग एवरेज को क्रॉस करके मार्केट नीचे आ गया है। तो इससे बड़ा टाइम फ्रेम जो है वो 2 डे वाला टाइम फ्रेम है। तो 2 डे में तकरीबन मूविंग एवरेज जो है वो यहाँ नीचे जो है वो खड़ी है ये। और ये लेवल वही है तकरीबन 43,400 के लेवल जो है वो नजर आते हैं। या इस मूविंग एवरेज को अगर ना भी लगाया जाए तो यहाँ पर अगर मार्केट की हम कहीं करीब करीब के सपोर्ट लेवल की बात करते हैं जैसे ये सपोर्ट है मार्केट की इसी के करीब मार्केट तकरीबन पहुंच गई है। ये अगर हम लोग यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं जैसे ये लास्ट टाइम इसने ये वाला बॉटम बनाया था इसको यानी यहाँ पर मैं ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर अगर हम इसको क्लिक कर लेते हैं तो ये एक लाइन बन गई है। इसको जरा मैं डार्क कर लेता हूँ। एक बड़ी सी लाइन आपको नजर आ रही है। तो इससे पहले मार्केट तकरीबन 16 मार्च या कौन सी डेट थी यहाँ पर 3 मई 2021 को भी और 1 अप्रैल 2021 को भी तकरीबन इसी लेवल पर आई थी। और यहाँ पर अभी भी मार्केट तकरीबन वहीं पर ही है और थोड़ा सा यहाँ से ऊपर है। तो फिलहाल इसके करीब की सपोर्ट है 44,249 की। अगर मार्केट 44,249 पर इसे नीचे आ जाती है तो नीचे के जो सपोर्ट लेवल होंगे या तो ये नीचे जो एक कैंडल बनी हुई है ये भी सपोर्ट मार्केट की बन सकती है जैसे ये सपोर्ट है। लेकिन इसको हम एक वीक सपोर्ट जो वो कंसिडर करेंगे। और ये लेवल तो बहुत ज्यादा लेवल नजर आ रहा है। ये 42,752 का लेवल ये जो करीब की जो इसके अगली जो डाउन ट्रेंड की यानी कि जो बॉटम बना हुआ है पहला बॉटम तो ये वाला हमारा ये बना ना। तो इसके बाद जो नेक्स्ट बॉटम है वो ये वाला बॉटम है आपका ये। और ये बॉटम ये आप लोग देखें 42,752 का ये बॉटम है ये वाला ये इसकी यहाँ पर मार्केट की दूसरी सपोर्ट है नीचे वाली ये। ऊपर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऊपर के लिए ये जो हाई बनाया मार्केट ने यहाँ का हाई अगर हम लगा देते हैं तो जब तक मार्केट 45,702 जो हम कहते हैं कम से कम 45,500 भी अगर क्रॉस कर जाए तो भी कतरे बेहतर है। यानी ये वाला ऊपर का लेवल जैसे ये जो ऊपर इसने ये जो रेजिस्टेंस ली थी मार्केट ने और इसी रेजिस्टेंस को क्रॉस करके मार्केट ऊपर गई थी। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस यहाँ पर भी रेजिस्टेंस और फिर आखिरकार इस रेजिस्टेंस को इसने तोड़ा था 19 मई 2021 को और फिर मार्केट ऊपर चली गई थी। उसके बाद से मार्केट नीचे आई और इस रेजिस्टेंस ने कोई सपोर्ट का काम नहीं किया और इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ये नीचे आ गया। तो अब ये जो नीचे वाली रेजिस्टेंस है मार्केट इसकी सपोर्ट ले रही है ये। जब तक मार्केट तकरीबन जैसे यही लेवल है मार्केट के यहाँ पर माउस रखा 44,300 का अगर मार्केट इसी 44,300 से ऊपर है तब तक तो ये बिल्कुल सेफ है। और जब कभी 44,300 से फिर ये नीचे आ गई जैसे ये से नीचे बॉटम बनाया था जो 43,800 का बॉटम बनाया था इसने ये। तो ये तकरीबन यहाँ पर मार्केट आ चुकी थी लेकिन वापस आ गई बाउंस बैक कर गई। क्लोजिंग नहीं दी। अगर क्लोजिंग दे देती तो वो डेंजरस हो जाती है। तो बाइंग आ गई ये ऊपर निकल गया। तो बहरहाल फिलहाल हम मार्केट इन दोनों लेवल के दरमियान में है। या तो इसको नीचे से क्रॉस करके नीचे आ जाएगी इस लेवल पर या ऊपर अगर क्रॉस करती है इस लेवल को ऊपर चली जाती है तो फिर एक कतरे हम सुकून का सांस ले सकते हैं और बाइंग अच्छी बाइंग कर सकते हैं अगर मार्केट यहाँ ऊपर चली जाती है ये। फिलहाल जब तक मार्केट इसके बीच में लटकी हुई है तब तक हम आपसे यही कहेंगे कि अपना पैसा संभाल कर रखें। अगर बाइंग करनी भी है एडवेंचर करने भी है तो बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में करते जाएं। और अगर आपको मार्केट निकलने का मौका देती है तो देर ना करें मार्केट के अंदर से निकल भी आया करें फौरन। ये थोड़ा सा रिव्यू जो है आपको जनरल सा रिव्यू दिया मार्केट का। तकरीबन उम्मीद है कि जो बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। आज के जूम सेशन में तकरीबन 185 मेंबर्स ने जो वो पार्टिसिपेट किया। हर वो मेंबर जो अपना टाइम लगा के इसमें पार्टिसिपेट करता है और यूट्यूब पर स्पेशल सुन के सोता है। सबका जो है आपके प्यार का आपके मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे काजी नबील को जूम सेशन के एपिसोड नंबर 188 के साथ इजाज़त दें।